आज के वीडियो में हम घातांक और करड़ी के बारे में पढ़ेंगे और इसमें भी आज हम इसके कुछ बेसिक बातों का अध्ययन करेंगे ताकि आपका कंसेप्ट क्लियर हो सके। चलिए अब हम देखते हैं। यह जो रूट होता है ना, यह रूट, इस रूट का अर्थ होता है 1/2। अगर कहीं भी आपको रूट दिखे तो इस रूट का अर्थ होता है 1/2। यानी इस देखिए, इस जो नुकीले वाला भाग होता है ना, इसमें 2 छिपा हुआ होता है। इस नुकीले वाले भाग में 2 छिपा हुआ होता है और यह जो 2 होता है ना, इसको हमेशा बट्टा में लिखा जाता है। लेकिन आपको यह कहीं पे लिखा हुआ नहीं होगा। आपको समझना होगा कि इस रूट के अंदर इस नुकीले वाले भाग में 2 होता है। तो इस रूट का जो अर्थ होता है वह 1/2 होता है। ये हमारा पहला कंसेप्ट हुआ। आप कंसेप्ट को देखते चलिए, आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। अब देखिए, अगर कहीं पे हो a का पावर m इंटू में a का पावर n, इसका अर्थ है अगर बेस समान हो और गुणा के फॉर्म में हो तो इसका पावर जुटता है। कैसे जुटता है देखिए, यानी बेस समान है। बेस कहने का अर्थ है यह नीचे वाला वैल्यू। ये तो हो गया हमारा पावर और a होता है बेस। तो अगर हम बोले हैं कि अगर बेस समान हो, यहाँ पे भी a है और यहाँ पे भी a है और गुणा के फॉर्म में है, तो बाबू पावर जुटता है। कैसे जुटता है तो सिंपल लिखना है a, और गुणा के फॉर्म में है तो इस पावर को जोड़ना है तो होगा हमारा m और प्लस में m। तो आप एक बात यहाँ से सीखे कि यदि बेस समान हो और गुणा के फॉर्म में हो तो पावर जुटता है। अब देखिए, यदि हमारा बेस समान हो और भागा के फॉर्म में हो, यानी हो हमारा a के पावर m और भागा में हो a के पावर n, तब इसे हम कैसे लिखेंगे। यानी यहाँ पे बेस समान है और भागा के फॉर्म में है तो इसमें पावर घटता है। कैसे पावर घटता है तो सिंपल लिखेंगे a के पावर m और माइनस में n। चलिए अब हम आपको अगला कंसेप्ट बोलते हैं कि अगला कंसेप्ट क्या होगा। अगला कंसेप्ट क्या होगा, यहाँ तक तो आप लोग समझ गए होंगे। चलिए अब हम आपको अगला कंसेप्ट दिखाते हैं कि अगला कंसेप्ट इसका क्या होगा। अगर कहीं पे हो a का पावर m इंटू में b का पावर m, यानी देखिए यहाँ पे बेस अलग अलग है और पावर समान है, तो हम इसको लिख सकते हैं a इंटू बी के पावर m के फॉर्म में इसको हम लिख सकते हैं। अब चलिए हम आपको अगला कंसेप्ट बताते हैं कि अगला कंसेप्ट हमारा क्या होगा। अगला कंसेप्ट है, अगर कहीं पे हो a का पावर m कंप्लीट टू दी पावर n, यानी a के पावर m कंप्लीट टू दी पावर n, तो इस कंडीशन में ये जो पावर है ना, ये आपस में गुना हो जाता है। यानी हम इसको लिख सकते हैं a के पावर m इंटू में n के फॉर्म में हम इसको लिख सकते हैं। अगर आपको कहीं पे इस तरह दिखे कि रूट के अंदर हो a, इसका पावर है m और ये नुकीला वाला भाग में है n, तो इसको कैसे लिखना है। अभी हम इसके पहले बोले थे कि रूट के अर्थ होता है सिंपल 1/2, यानी इसमें कुछ नहीं होता है तो 2 छुपा होता है। तो हम इसको लिखते हैं कितना, तो 1/2 लिखते हैं। हम इसके पहले आपको बताए हैं। तो देखिए इसको हम कैसे लिखेंगे। इसको लिखना है, सिंपल लिखना है a का पावर m, और इस जो रूट के अंदर होता है ना, इसको बट्टा में लिखा जाता है। यानी इसके बट्टा में लिखेंगे तो ये जो होगा हमारा a के पावर m/n होगा। यदि किसी भी नंबर का पावर 0 हो, सपोज कीजिए यदि a का पावर 0 हो तो इसका अर्थ होगा 1, यानी किसी भी नंबर का पावर 0 हो तो उसका वैल्यू हमेशा 1 होता है। यहाँ तक तो आपका कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। चलिए अब हम आपको अगला कंसेप्ट पर ले चलते हैं कि अगला कंसेप्ट और इसमें क्या क्या होता है। ये जो बाबू है हमारा छोटा छोटा सूत्र है। अगर आप लोग एक बार इस सूत्र को देख लेते हैं तो आपको घातांक और करड़ी के सवाल बनाते समय दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़ेगा। देखिए, अगर रूट के अंदर दिया हो ना, रूट के अंदर a और गुना में दिया हो b, तो हम इसको अलग अलग लिख सकते हैं। यानी लिख सकते हैं रूट a गुने में लिख सकते हैं हम
रूट बी, यानी रूट के अंदर में दिया है a गुणे b, तो इसको हम तोड़ कर रूट a गुणे रूट b के फॉर्म में लिख सकते हैं। अगर वहीं दिया हो भागा के फॉर्म में दिया हो, यानी a बाई बी के फॉर्म में दिया है रूट में, तो हम इसको भी अलग अलग लिख सकते हैं। इसको हम लिख सकते हैं रूट a और बट्टा में रूट b, इसके फॉर्म में लिख सकते हैं। लेकिन जो प्लस और माइनस वाला होता है उसको हम तोड़कर नहीं लिख सकते हैं। जैसे देखिए, अगर आपके मन में चल रहा होगा कि क्या हम रूट के अंदर a प्लस बी को रूट a और प्लस रूट b के फॉर्म में लिख सकते हैं, तो नहीं, इसे हम ऐसे नहीं लिख सकते हैं। या आपके मन में चले कि क्या हम रूट a और माइनस रूट b को रूट अंडर a और माइनस रूट अंडर b के फॉर्म में यानी अलग अलग लिख सकते हैं, तो इसको भी नहीं लिख सकते हैं। हम आपको यह बताएं कि प्लस और माइनस वाला को अलग अलग नहीं लिख सकते हैं, लेकिन गुणा और भाग वाले को अलग अलग लिख सकते हैं। तो आपको इसी पर ध्यान देना है कि गुणा और भाग वाले को अलग अलग हम तोड़कर लिख सकते हैं। चलिए अब हम आपको अगला कंसेप्ट बताते हैं। इसका अगला कंसेप्ट क्या है। देखिए, हमारा अगला कंसेप्ट है, अगर कहीं पे दिया हो a का पावर m बराबर में b का पावर m, इसका अर्थ है, देखिए दोनों का पावर समान है, दोनों बराबर में है। तो अगर इस तरह कहीं भी दिखे, अगर दोनों का पावर समान हो और दोनों बराबर में हो, तो जब पावर समान होता है तो इस कंडीशन में हमारा बेस समान होता है, यानी हम लिख सकते हैं a बराबर हमारा b होगा। यानी यहाँ पे देखिए पावर समान है, तो जब पावर समान होता है तो बेस हमारा समान हो जाता है। इसका एक कंसेप्ट और है, वह कंसेप्ट क्या है, अगर कहीं पे हो कि m का पावर a बराबर में दिया हो m का पावर b, तो देखिए यहाँ पे बेस समान है। अगर बेस समान हो और दोनों आपस में बराबर हो तो इस कंडीशन में पावर समान होता है, यानी यहाँ पे जो होगा वह होगा a बराबर b। आपको देखिए इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। यदि पावर समान होगा तो बेस समान होगा, और बेस समान होगा तो पावर समान होगा, यानी दोनों एक दूसरे का उल्टा है। यानी पावर समान तो बेस समान और बेस समान तो पावर समान। यह हमारा कुछ इसका थ्योरी था। चलिए हम इसमें कुछ और थ्योरी को देखते हैं, इसमें कुछ और थ्योरी क्या होगा। अगर कहीं पे दिया हो, दे कि a के पावर x बराबर k और पूछे कि a का वैल्यू क्या होगा, तो देखिए क्या किया जाता है। जब पावर लेफ्ट से राइट जाए या राइट से लेफ्ट जाए ना, तो पावर पलट जाता है। यानी जो a का पावर x बराबर यह k दिया है ना, इसके नीचे कुछ नहीं है तो क्या है, तो कहेंगे 1 है। जब यह पावर इधर से इधर जाएगा ना, तो हम इसको उलट कर लिखेंगे, यानी x बाई a को जब उल्टा करेंगे ना तो 1 बाई x होगा। यानी जो फाइनली होगा हमारा a बराबर जो होगा ना, वह k का पावर 1 बाई x होगा। तो आप अपने दिमाग में फिक्स कर लीजिए कि यदि हम पावर को लेफ़्ट से राइट भेजें या राइट से लेफ़्ट भेजें तो हमारा पावर पलट जाता है। यानी a का पावर जो x है ना बराबर है k, और जब हम a का वैल्यू निकालेंगे ना, तो पावर जब इधर से इधर जाएगा ना, तो पावर हमारा पलट जाता है। चलिए हम इस पर एक और क्वेश्चन देखते हैं ताकि आपका कंसेप्ट और क्लियर हो सके। अगर कहीं पे दिया है, अगर दे कि c का पावर x बराबर में दे a और पूछे कि c का वैल्यू क्या होगा, तो अभी हम आपको बोले हैं कि पावर लेफ़्ट से राइट जाए या राइट से लेफ़्ट जाए तो क्या होता है, पलट जाता है। यानी c का पावर जो x है ना, इसके नीचे कुछ नहीं, यानी बट्टा में 1 है और बराबर है किसके, तो कहेंगे a के बराबर है। अब जो c का वैल्यू निकालेंगे ना, वह x बाई a जब इधर से इधर जाएगा ना, तो यह पलट के a के पावर में चढ़ जाएगा। यानी a का पावर जो होगा ना, अब 1/x हो जाएगा। यानी इतना ही हमारा होगा। देखिए यह हमारा थ्योरी क्लास था, हम इसमें आपको थ्योरी के बारे में बताएं। आप लोग थ्योरी को अच्छी तरह से देख लीजिए। कल के क्लास में हम इस पर कुछ क्वेश्चन लेकर आएंगे ताकि आपका कंसेप्ट क्लियर हो सके, और इसी तरह का सीरीज हम आगे तक भी देंगे ताकि आपका कंसेप्ट घातांक और करनी पर और अधिक क्लियर
हो सके। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो अपना ओपिनियन कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा।